हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम अपना 7th का जो हमारा अध्याय 1 चल रहा था उसमें हम करेंगे पेज नंबर 18 का। हमारा थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था और 19 करेंगे। ठीक है, 19 का पूरा करेंगे और ये हमारा थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था। स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा एस्तु बड़ी संख्याओं के बारे में इन सभी रोचक तथ्यों से पर्सन था कि जो सुना बताया ऊपर बताया ना, ब्लू व्हेल्स के बारे में और इस टाइप में बताया ट्रेन के बारे में, तो सुन के बहुत खुश हुआ। इसके बारे में सोचते हुए उसने एक असामान्य पर्सन, असामान्य जो आमतौर पर नहीं पूछा जाता वो होता है असामान्य पर्सन, सामने रखा। क्या मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में समा सकती है? देखते हैं समा सकती नहीं समा सकती, इसका उत्तर आगे दे रखा है। आपको क्या लगता है? आपको जो लगता है लिख सकते हो। हम लिख देंगे नहीं, हमें लगता है मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में नहीं समा सकती, तो हम क्या लिखेंगे? नहीं। इसका पता कैसे लगा सकते हैं? गुना करके। ठीक है, माना कि एक बस में 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो 1 लाख बसों में कितने बैठेंगे? 1 लाख बसें हैं और एक बस में 50 हैं। 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो दोनों मिला के कितने हो गए? 50 लाख व्यक्तियों को बैठाया जा सकता है। लेकिन आपने जब हमने वो किया था, क्या कहते हैं, ये वाला सवाल किया था, तो इसमें देखो मुंबई की जनसंख्या आ रही थी हमारी 1 करोड़ 24 लाख के आसपास, और हम 1 लाख बसों में तो सिर्फ 50 लाख ही बिठा सकते हैं, और जनसंख्या 1 करोड़ तो बहुत ज़्यादा, 1 करोड़ 24 लाख। तो यहीं पे ये उत्तर भी दे रखा है, मुंबई की जनसंख्या 1 करोड़ 24 लाख से अधिक है। यह हमने पीछे दी गई तालिका में देखा है, अतः मुंबई की पूरी जनसंख्या 1 लाख बसों में नहीं समा सकती। अब अगला प्रश्न है, RMS टाइटैनिक जहाज पर लगभग 2500 यानी 2500 यात्री सवार थे। क्या मुंबई की जनसंख्या ऐसे 5000 बसों में 5000 जहाजों में समा सकती है? अब हम ये देख करके देखते हैं। देखो, ये मैंने आगे की इकाइयाँ पहले ही लिख ली है। ये देखो, जो हमारा प्रश्न है ये है, RMS टाइटैनिक के 1000 जहाज में यात्री कितने थे? 2500 थे। और उसके बाद ऐसे 5000 जहाज़ों में यात्री कितने होंगे? एक जहाज में 2500 हुए, तो 5 जहाज़ों में कितने होंगे? 2500 गुना 5000, ऐसे ही करते हैं ना। और इसको हमने गुना करने का तरीका क्या सीखा हुआ है? 25 गुना 5, और पीछे की वाली जीरो को हम अलग से गुना करते हैं। 2 जीरो में 100 हो गया और पीछे 3 जीरो, तो हमारा 1000 हो गया। तो कितना हो गया? 25 पंजे 125, और पीछे 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5। अब लगाएं, कितनी जनसंख्या बनी? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, अब हमारा प्रश्न था कि क्या समा सकते मुंबई की जनसंख्या? हमने ये निकाल लिए, तो 5000 जहाज़ों में आ रही है 1 करोड़ 25 लाख। तो मुंबई की जनसंख्या क्या लिखेंगे हम? मुंबई की जनसंख्या कितनी थी हम ये देख सकते हैं, एग्जाम में आए तो आप लगभग लिख सकते हो। 1 करोड़ 24 लाख थी। 1 करोड़ 24 लाख, 1 करोड़ 24 लाख आगे था 42,373। ठीक है, तो हम आसानी से देख पा रहे हैं, जहाज में 1 करोड़ 25 लाख लोग आ गए, व्यक्ति आ गए, और जनसंख्या थी 1 करोड़ 24 लाख। तो हम ये लिखेंगे हाँ, आगे बिल्कुल प्रश्न वाला ही लाइन हम उतार देते हैं। मुंबई की जनसंख्या ऐसे 5000 जहाजों में समा सकती है। ये हम उत्तर लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला प्रश्न। अब इसमें आगे बोलता है, ऐसे अनोखे पर्सन से प्रेरित होकर रॉक्सी को आश्चर्य हुआ, यदि मैं 100 किलोमीटर की यात्रा प्रत्येक दिन करूं, यानी रोज के 100 किलोमीटर मैं जाऊं, चाहे गाड़ी से, बस से, जैसे भी, तो क्या मैं चांद तक 10 वर्षों में पहुंच सकती हूँ?
पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर दे रखी है हमें। एक वर्ष में वह कितनी दूरी तय करेगी, 10 वर्षों में वह कितनी दूरी तय करेगी, हमें अलग से निकालना है। क्या इन गणनाओं को चरण में करना सरल है? बिल्कुल है। क्या आप इस विधि का उपयोग सभी बड़ी गणनाओं को करने में कर सकते हैं? हमें ये उत्तर देना है, इन दोनों में तो हाँ हाँ लिखना है। प्रश्न क्या है, देखो एक वर्ष में दिन कितने होते हैं? 365, है ना। और एक दिन में उसने यात्रा करी 100 किलोमीटर। रॉक्सी ने कितनी यात्रा की थी? 100 किलोमीटर। तो 101 वर्ष यानी 365 दिन में कितनी यात्रा करेगी? 365 गुना 100 इतने किलोमीटर। भाई हमें एक दिन का दे रखा है, एक साल का निकालना है, और एक साल में 365 दिन होते, हम गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 365 यानी 3,65,000 नहीं, ये बनेगा हमारा, दोबारा लिखती हूँ, 3,6,5,2,0 36,500 किलोमीटर वो एक वर्ष में तय कर पाएगी। ये हमने इसका उत्तर निकाल दिया कि एक वर्ष में कितनी यात्रा तय कर लेगी। हमने निकाल दिया 36,500 किलोमीटर। 10 वर्षों में कितनी दूरी तय करेगी? बहुत आसान है, दिन तो नहीं करते। 10 वर्षों में दिन कितने हो जाएंगे हमारे? अगर हम करें 365 गुना क्या कहते हैं 10, एक वर्ष में 365 दिन होते हैं ना, इतने हमारे दिन हो जाएंगे। लेकिन हमें एक वर्ष का पता ही, तो 10 वर्षों की यात्रा कैसे निकालेंगे? 10 गुना एक वर्ष की यात्रा, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी हमारी? 10 और एक वर्ष में चली थी वो 36,000, ये लाइन काट देना, एक वर्ष में चली थी 36,500 किलोमीटर। ये अभी आपने 36,500 एक साल का निकाला ही है। अब हमें 10 सालों का निकालना है। एक वर्ष का पता ही है, उसको 10 से गुना कर देंगे तो 10 वर्ष का निकल जाएगा, तो हो जाएगा इतने किलोमीटर। गुना किया, कितना आ गया? 3, 6, 5, 2 जीरो ये वाली, 1 जीरो ये वाली, तो कितनी हो गई? 3,65,000 किलोमीटर। तो और पृथ्वी और चांद की दूरी कितनी हमें दे रखी है वो हम किताब से देखेंगे। ये दे रखी है 3,84,400 किलोमीटर, इतनी दे रखी है। अब ये देखो, और रॉक्सी ने कितनी तय करी? 3,65,00,000। 84 तो नहीं कर पाएगी 10 वर्षों में, तो क्या लिखेंगे? रॉक्सी 10 वर्षों में चांद तक नहीं जा पाएगी, चांद तक नहीं पहुंच पाएगी। क्योंकि उसकी तो दूरी कम रहेगी। अब हमें बिल्कुल जो है यही लिखेंगे, हाँ इन गणनाओं को चरणों में करना सरल है, बिल्कुल है। इसके बाद इस विधि का उपयोग सभी बड़ी गणनाओं में कर सकते हैं, तो इसमें लिखेंगे हाँ, वही लिख देंगे, इस विधि का उपयोग सभी बड़ी गणनाओं में, सभी बड़ी गणनाओं को करने में कर सकते हैं। ये हमने कर दिया, ये हमारा प्रश्न दूसरे वाला था। अब आगे कहता है, यदि आप प्रतिदिन 1,000 किलोमीटर की यात्रा करते हैं तो पता लगाइए क्या आप अपने जीवन काल में सूर्य तक पहुंच सकते हैं। आपने पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को पिछले पेज नंबर पृष्ठ 16 में देखा था। कितनी दूरी बता रखी है? देखो ये दिखा रखी, कितनी है? 15 करोड़ 20 लाख, ठीक है। और एक दिन में आप चलोगे 100 किलोमीटर, और हम कितने जीवन काल तक जिंदा रहते हैं? हम मान के चलते हम 100 साल तक जिंदा रहते हैं, उसके हिसाब से निकालेंगे। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ये थी हमारी 15 करोड़ 20 लाख इतने किलोमीटर, ठीक है। एक दिन में यात्रा कितनी कर रहे हैं हम? 1,000 किलोमीटर, यही कर रहे हैं ना एक दिन में यात्रा। एक वर्ष में कितनी करेंगे? 365 गुना
1000 किलोमीटर, है ना। यही करेंगे ना एक वर्ष में। इसमें कितना हो जाएगा, 3, 6, 5 यानी 3,65,000 किलोमीटर। जीवन वर्ष में, जीवन काल में कितना करेंगे, माना जीवन काल कितना बड़ा है, 100 वर्ष का। तो हम जीवन काल में यात्रा करेंगे जीवन काल में कितनी यात्रा करेंगे, 100 गुना जो हमने एक साल में की। एक साल में कितनी की, 3,65,000 किलोमीटर। इंग्लिश में लिख देते हो किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा हमारा, 365, ठीक है, 3 जीरो पहले ही थी, 2 जीरो और लग गई। तो इसको अब करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इतना हो गया, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 3 करोड़। और दूरी कितनी है हमारी, जो दूरी है वो है 15 करोड़। और हम पूरे साल में कितना पूरे जीवन काल में कितना और रोज का 1000 किलोमीटर चलेंगे तो भी हम 3,65,00,000 किलोमीटर ही चल पाएंगे। तो अगर हम पूरी रोज का 1000 किलोमीटर चलें तो भी, और 100 साल तक हम जिंदा रहें तो भी हम सूर्य तक नहीं पहुंच सकते। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, हाँ, हम अपने जीवन काल में सूर्य तक नहीं पहुंच सकते। आप ये समराइज तो करोगे ना, आखिर में क्या निकाला आपने, सूर्य तक नहीं पहुंच सकते। ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अगला क्या कहता है, ये वाला भी हो गया। अब ये करेंगे, आवश्यक तर्क संगत कल्पना कीजिए और नीचे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। यदि एक कागज की एक शीट, जैसे ये शीट हम एक कागज का फाड़ लें, ठीक है, उसका वजन कितना है, भार 5 ग्राम हो, तो क्या आप 1,00,000 कागजों की शीटों को एक साथ उठा सकते हैं। 5 ग्राम बहुत हल्का होता है, फूंक मारो तो उड़ जाए, लेकिन 1,00,000 अगर हम शीट उठाए तो क्या उसको उठा पाएंगे। देखते हैं, कागज की एक शीट का भार कितना हो गया हमारा, 5 ग्राम हो गया, है ना। 1,00,000 शीटों का भार कितना हो जाएगा हमारा, 1,00,000 गुना 5, 5 ही है ना, एक शीट का अगर 5 ग्राम है तो 1,00,000 का कितना हो जाएगा, 1,00,000 गुना 5 इतने ग्राम, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 लाख ग्राम। अब ग्राम से तो हमें नहीं अंदाजा हो रहा, इसको हम किलोग्राम में करते हैं। किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 1000 से भाग दे देंगे तो ये हमारे किलोग्राम में बदल जाएगा। भाग दिया, 3 जीरो ने 3 जीरो काट दी, कितना आ गया, 500 किलोग्राम। क्या 500 किलोग्राम उठा सकते, नहीं उठा सकते। जो भारी से भारी वेट लिफ्टर है वो भी इसको नहीं उठा सकते, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम 1,00,000 कागज की शीटों को एक साथ नहीं उठा सकते। ये हमने इसका प्रश्न कर दिया। ये हमारा ए पार्ट हो गया। बी में क्या कहते हैं, यदि पूरे विश्व में प्रत्येक मिनट में 250 शिशु मतलब बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या एक दिन में 10 लाख यानी 1 मिलियन शिशु जन्म ले सकते हैं। देखते हैं, ये देखो कैसे करेंगे। एक मिनट में शिशु कितने जन्म हो ले रहे, बच्चे कितने जन्म ले रहे, 250, ठीक है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो एक मिनट में, एक दिन में कितने मिनट हो जाएंगे, पहले एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 लिखा, फिर एक घंटे में 60 मिनट हो जाते तो इसको हमने गुना कर दिया। तो कितना, 0 का 0, 6 चौक 24, 2 हासिल, 6 दूनी 12, 13, 14,
इतने ही होगी ना। 25 छिक्का 150 होता है। हाँ ठीक है। कितने हो गए, इतने मिनट में, एक दिन में इतने मिनट होते हैं। ठीक है, हाँ इतने तो एक दिन में मिनट हो गए। गड़बड़ कर रही हूँ, हाँ नहीं ठीक होगा। ठीक है, उसके बाद हाँ ठीक है, एक दिन में इतने मिनट हो गए हमारे। अब एक मिनट में 250 बच्चे जन्म ले रहे हैं, तो एक दिन में कितने शिशु लेंगे कि एक दिन में इतने हो गए हमारे 1440 मिनट हो गए। और हर मिनट में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, 250। हर मिनट में कितने बच्चे ले रहे हैं, 250 ले रहे हैं। तो 250 हमारे जन्मेंगे। क्या होता है वही तरीका, 144 को अगर हम 25 से भाग देंगे, गुना करेंगे और अंदर 10-10 गुना हो जाएगा। जब हम 144 को 25 से गुना करेंगे, यहाँ कर लूँ मैं, 144 को 25 से किया हमने गुना, 5 के 20, 2 5 के 20 और 2 22, हाथ से लगे 5 का 5 और 2 7, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 0 8 और 10 हाथ से लगे 1, 8 और 7 15 1 16, हाथ से लगे 1 3। तो हमारे पास आ रही है, तो 40 गुना तो ठीक करिए ना मैंने, 3600 गुना में 10 गुना 10 100 भी हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हो जाएंगे, 360040, 1 2 3। तो हमारे पास एक दिन में 3,60,000 बच्चे जन्म ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं, 3,60,000। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला, यह 10 लाख या 1 मिलियन से, मिलियन कैसे लिखेंगे, 1 मिलियन से कम है। ठीक है, हमारे क्या हो रहे हैं, यदि एक मिनट में 250 बच्चे जन्म लेते हैं तो पूरा दिन में 3,60,000 बच्चे जन्म लेंगे। एक दिन में 10 लाख बच्चे जन्म नहीं ले रहे, तो हम ये लिख देंगे यह 10 लाख से कम है, अतः एक दिन में 10 लाख शिशु जन्म नहीं लेंगे, जन्म नहीं लेते हैं। ठीक है, ये आपका दूसरा बी पार्ट हो गया। सी पार्ट में क्या कहते हैं, क्या आप 10 लाख सिक्कों को एक दिन में गिन सकते हैं। मान लीजिए आप प्रत्येक सेकंड में एक सिक्का गिन लेते हैं। देखते हैं, ये देखो, एक सेकंड में हम कितना सिक्का गिनते हैं, एक गिनता है। तो एक मिनट में 60 सेकंड होते तो कितने सिक्के गिनेंगे हम, 1 गुना में 60, तो कितना हो जाएगा, हम कितने सिक्के गिन पाएंगे एक मिनट में, 60 सिक्के। एक घंटे में कितने गिन पाएंगे, एक घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और एक मिनट में आप कितना गिन पा रहे हो, 60 गिन पा रहे हो, तो 60 गुना में 60 कितना हो गया, 6 6 36, आगे 2 0। एक दिन में कितने सिक्के गिनोगे, देखो एक दिन में होते 24 घंटे, और एक घंटे में आपने कितने गिने, 3600, तो कितना हो जाएगा, 24 गुना 3600। वही करेंगे, 24 और 36 को गुना करेंगे, गुना में 100 कर देंगे, इतने सिक्के। 24 को 36 से गुना करें, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 2 हासिल, 4 × 12, 13 14, 6 दूनी 12, हाथ से लगे 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 4 4 2 6 7 और 1 8, 864, 2 0। इनमें उत्तर तो दे नहीं रखे, हम गिन पाएंगे 86,400। ठीक है, तो हम 10 लाख सिक्के नहीं गिन सकते। ठीक है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम एक दिन में 10 लाख सिक्के नहीं गिन सकते। ये आपका ये प्रश्न हो गया। सोचिए और ऐसे रोचक प्रश्न बनाइए, उन्हें अपनी कक्षा के साथ साथ, ये आपकी मर्जी है कि मान लो मैं एक दिन में 500 किलोमीटर चल लेता हूँ तो एक साल में कितना चलूँगी, ये आपकी मर्जी, आप कैसे इसको प्रश्न बना सकते हैं। ये वाला प्रश्न कर ही लेते हैं। 10 अंकों की संख्या बनाने के लिए
0 से 9 तक सभी अंकों को एक बार, पहला अंक 0 नहीं हो सकता, प्रयोग करते लिखिए। वो कहते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, हमारे पास क्या क्या संख्या ले सकते हो अब? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन सबसे आगे में 9 नहीं लिखना, 0 नहीं लिखना, कोई भी संख्या से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो और सारे एक एक बारी लोगे आप, 2 बारी 9 या 2 बारी 8 नहीं ले सकते। कोई भी संख्या आप दोबारा रिपीट नहीं करोगे, दोहराओगे नहीं, ठीक है। अब इसने क्या कहा है? 5 का सबसे बड़ा गुणज, 5 का सबसे बड़ा गुणज लिखना है इन संख्या को इस्तेमाल करके, ठीक है। अब ये देखो, जब भी हम कोई बड़ी संख्या लिखते हैं, सबसे पहले जो सबसे बड़ा नंबर होता है उससे लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर आगे 9 आएगा, फिर 8 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब ये 5 का सबसे बड़ा गुणज है। क्यों गुणज है? क्योंकि इसके पीछे 0 आता है। जिसके पीछे 0 या 5 आ जाएगा वो 5 से भाग हो पाएगा, यानी वो 5 का गुणज बनेगा, ठीक है। ये 5 का सबसे बड़ा गुणज हमारा ये होगा, ये प्रश्न नंबर ए है। बी में क्या कहते हैं? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। इसको मैं आपको पहले रफ में बता दूं कैसे करेंगे। हाँ चलो इसमें सिखाते हैं। जब भी हमें कोई संख्या बनानी होती है सबसे छोटी, जैसे हमें इन संख्याओं को बनानी है, अगर हम 0 से स्टार्ट कर देंगे, वैसे तो इन्हें बोला हुआ 0 नहीं लेना, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे 1, 2, तो ये क्या होगा? ये 9 अंकों की, 10 अंकों की नहीं बचेगी, 9 अंकों की रह जाएगी। तो सबसे जब छोटी संख्या बनानी होती है, हम सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं, लेकिन अगर सबसे छोटा 0 है तो वो दूसरे नंबर पर लिखा जाएगा। पहले नंबर पे 0 के अलावा जो सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या हमारी 1 है। अब इसके बाद 0 लिखा जाएगा। 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। इसमें तो हमारा ये बन गया, लेकिन ये तो विषम संख्या है। विषम संख्या क्यों है? पीछे 9 है। अगर हम इसको 8 कर देंगे तो हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 8 रिपीट हो रहा है। 7 भी नहीं कर सकते, 6 भी नहीं कर सकते, 6 भी रिपीट हो जाएगा। तो हम इन दोनों को अल्टा पल्टी मरवा दें। क्या मतलब? हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8। अब पीछे 8 आ गया। ये हमारी छोटी से छोटी इन संख्याओं को यूज करके सम संख्या, क्योंकि 8 से भाग हो रही है। हम यही उत्तर में लिखेंगे 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8। समझ गए हमने आखिर वाली संख्या को पलटी क्यों मरवाई है और आगे हमने 0 क्यों नहीं लिखा। जब हम सबसे छोटी संख्या लिखते हैं, छोटी से बड़ी की तरफ बढ़ते हैं, और जब कोई किसी की भी बड़ी संख्या लिखते हैं, बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं। ये हमारा पता लगाइए में पहला प्रश्न हो गया। कल से हम क्या करेंगे? ये वाले पूरा पार्ट वो पेज करेंगे, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर।